अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णम् निरानन्दमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजामि परं ब्रह्मरूपं गणेशं नमामि। अं गं सं नं को नमन कर शिव गुरु का दर ध्यान कृपा कोर सबकी रहे कहूँ गणेश पुराण। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री जगत जननी नर्मदा के सानिध्य में गणेश पुराण का वाचन किया जा रहा है। निरंतर दोहा दो चौपाइयों के माध्यम से हम आपको कथाएं सुना रहे हैं। विगत दिवस आपको एक कथा सुनाई प्रियव्रत राजा की कथा कि प्रियव्रत राजा के माध्यम से शमी पत्र का महत्व बताया। आज शमी पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, साथ में शमी पत्र के साथ में मंदार की उत्पत्ति कैसे हुई। यह देखिए, शमी पत्र और ये मंदार वृक्ष जो हैं ये दोनों पूर्व जन्म में पति पत्नी थे। ये भ्रूसुंडी नाम के जो ऋषि हैं, जो गणेश जी के इतने भक्त हैं, इतने परम भक्त हैं कि उनके स्वयं के सूंड निकल आई। तो उनकी सूंड को देख करके ये दोनों हंस दिए थे। ऋषि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। एक शमी पत्र हो गया और एक हो गया अर्क का वृक्ष, यानी अकौआ हो गया, जिसे हम आजकल अकाव कहते हैं। तो अकाव के फूल भी भगवान शिव को बड़े पसंद है और अकाव में गणेश जी का निवास है। कहते हैं उसकी जड़ जो है, गणेश पुराण कहता है कि अर्क की जड़ में भगवान गणेश का निवास, भगवान स्वयं वहाँ जड़ में निवास करते हैं। तो आज हम आपको मंदार और शमी पत्र दोनों का उत्पत्ति किस प्रकार से हुई वह कथा आपको सुनाते हैं, सुनिए। और अब था एक विप्र जो पुत्री शमी का नाम, धूम पुत्र मंदार से परिणय हुआ ललाम। मालव देश में एक औरब नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनके यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया, बड़ी सुंदर और गुणवती पुत्री। उसका नाम शमिका रखा गया और उसका विवाह उस धौम्य पुत्र मंदार के साथ में विवाह किया। धौम्य जो है, धौम के जो पुत्र मंदार, वह सौनक ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। और उस समय विद्या अध्ययन उपरांत उनका विवाह हुआ और विवाह के बाद में एक बार इनकी भेंट होती है भ्रूसुंडी ऋषि से। और ये भ्रूसुंडी ऋषि को देख करके दोनों बहुत हंसते हैं, क्योंकि किसी के चेहरे पे अपन कुछ विचित्र लंबी नाक ज़्यादा देख लें अथवा कान ऊंचे देख लें, आंखें आड़ी टेढ़ी, तो मजाक हंसी आ जाती है, लोग उपहास करने लगते हैं। ये दोनों देख करके उनकी सूंड, उनके भ्रूमध्य में से एक सूंड निकल आई थी छोटी सी ऋषि के, इसलिए इन्हें भ्रूसुंडी कहा करते थे। अब ये इनकी श्राप के कारण ये वृक्ष हो जाते हैं, वह कथा हम आपको सुना रहे हैं। दोनों ही वन में एक बारा, शापित भय भ्रूसुंडी द्वारा, सूंड देख की ना उपहासा, ऋषि होंगे ना था विश्वासा। अरे उनको ये नहीं जानकारी थी कि तो त्रिकालज्ञ महात्मा है, भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त हैं, यह जानकारी उनको नहीं थी। इसीलिए तो उपहास किया उन्होंने, और मान लो जानबूझ के भी किया तो भी गलत किया उन्होंने। दोनों ने ही हंसी उड़ाई, क्रोधित हुए देव ऋषि राई। और देख करके बड़े क्रोधित हो गए मुनिराज। उन्होंने श्राप दे दिया, और हमारी हंसी उड़ाओ, जाओ जुगल वृक्ष हो जाओ। और उनको श्राप, वो नलकूबर की कथा आप जानते हैं, नलकूबर को भी श्राप मिल गया था, गंधर्व थे, भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया था। ऐसे इनको भी वृक्ष होने का श्राप दे दिया भ्रूसुंडी ऋषि ने। अब शमी का शमी मंदार अर्कवन
पर दोनों का हो गया वृक्ष तन शरीर वृक्ष का बन गया। एक शमी का वृक्ष हो गया। कौन शमी का वृक्ष हो गया? शमिका नाम की जो पुत्री थी गौरव की, वह तो शमी पत्र हो गई, शमी का वृक्ष हो गया और ये हम मंदार बन गए। मंदार के फूल भगवान को चढ़ने लगे। अब ये कैसे पवित्र हुए, कैसे चढ़े, ये कथा हम आगे बताएंगे। सोनक कहा शिष्य नहीं आए, पुत्री बिना पिता घबराए। अब ये तो वृक्ष हो गए, बहुत दिन जब इनका पता नहीं चला, इनकी खोज की गई, भाई कहाँ चले गए, ये आश्रम में भी नहीं आया, लौट करके पढ़ता था वहाँ। तो उनके जो सौनक ऋषि थे, उनके गुरु थे, वो भी परेशान हो गए और इधर लड़की के पिता दोनों जो है ढूंढने के लिए निकलते हैं। ढूंढते ढूंढते समुद्र को उसके एक सरिता के किनारे पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद में ध्यान धर के जो देखते हैं, सौनक ऋषि समझ में आ जाता है तो वृक्ष बन करके खड़े हुए हैं। अब क्या किया जाए? तब दोनों ने विचार किया कि ऐसा करते हैं, भैया नियत नियंता परम ब्रह्म परमात्मा श्री गणेश हैं, उनका पूजन करें, उनकी तपस्या करें, वो प्रसन्न होंगे तब तो इनको योनि से, वृक्ष की योनि से इन्हें मुक्ति दिलाना है। ऐसा सोच करके दोनों तपस्या में लीन हो गई। और तपस्या कब तक की? 12 वर्ष तक लगातार इन्होंने भगवान गणेश का षडाक्षर मंत्र ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम गम गणपते नमः, इस प्रकार से जाप किया। भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। 12 वर्ष कठिन तप कीना, श्री गणेश तब दर्शन दीना। दोनों कहा कृपा प्रभु कीजिए, दोनों वृक्ष मुक्त कर दीने। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए, कहने लगे परम ब्रूहि वरदान मांगो। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं, स्तुति कर रहे हैं भगवान गजानन की। नमामि विघ्नविनाशनम गणाधिपम गजाननम। बहुत प्रार्थना की और कहा प्रभु इन दोनों वृक्षों को मुक्त कर दीजिए, इनकी योनि से इन्हें छुटकारा मिल जाए। भगवान गणेश क्या कहते हैं देखिए, कहते भाई देखो मेरे परम भक्त ने श्राप दिया है, अब वो श्राप तो मैं झूठी नहीं करना चाहता, पर हाँ एक बात करता हूँ, इन दोनों वृक्षों में मैं खुद समाहित हो जाता हूँ, मैं विराजमान रहूंगा इसके मंदार की जड़ में, और जो कोई शमी पत्र जो मुझ पर चढ़ाएगा, मंदार के फूल चढ़ाएगा, और उस पर मैं बिना सहज रूप में प्रसन्न हो जाऊंगा, मुझे ये बहुत प्रिय हो जाएंगे, मेरी पूजा में इनके बिना मैं पूजा स्वीकार ही नहीं करूंगा। इस प्रकार से इनको वरदान मिल गया इन वृक्षों को। अब ये वृक्ष तब से शमी पत्र, जिस प्रकार से तुलसी पत्र बिल्व पत्र की महिमा है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि शमी पत्र और मंदार की महिमा है। मंदार वृक्ष यानी कि यह कौआ जिसे हम अर्की भी कहते हैं, और उसमें ये बात तो आप सभी जानते हैं कि 4-5 साल के बाद वृक्ष के जो जड़ें हैं उसमें गणेश जी का आकार बन जाता है। भगवान साक्षात गणेश विराजमान रहते हैं कौआ में, और यदि सफेद कौआ आपके मकान में हो, मकान के सामने, तो सारी विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं। इसीलिए जहाँ तक हो आप लोग कहीं से सफेद कौआ मिले, अपने घर के सामने लगाने का प्रयास कीजिए। वृक्षों में होगा मम वासा, कहा गणेश भक्त की शापा, और कर न सकूंगा मैं निज पापा। निजों से मैं साप से मुक्त तो नहीं कर सकता इन वृक्षों को, पर इन वृक्षों में मैं ही स्वयं निवास करूंगा। तुम्हारी तपस्या देख करके, तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति को देख करके, शमी पत्र मंदार पुष्प जो मुझे चढ़ाएगा प्रसन्न हो, पूर्ण मनोरथ होंगे सारे, और गूंजेंगे यश के जयकारे। और जीवन में हर तरफ से यश प्राप्त होगा, उन्नति होगी। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अपयश का सामना नहीं करना पड़ेगा। शमी पत्र मंदार से पूजे श्री गणेश, श्री गणेश करते कृपा, काटे सकल कलेश। बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत बहुत